नमस्कार दोस्तों। मेरी शादी हुई तो रात होते ही बीवी घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती थी। एक दिन बीवी को अजीब सा दौरा पड़ गया। डॉक्टर के पास लेकर गया तो उन्होंने कहा इसकी शादी करवा दो, यही इनका इलाज है। पर मैं तो हैरान था कि मैं तो इसका पति हूँ। एक दिन मैंने अचानक लाइट ऑन की तो यह देखकर मेरी जान निकल गई। मेरी बगल में मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी अपनी ही। वह मुझसे 14 साल छोटी थी, लेकिन मैं इस बात से खुश था क्योंकि मुझे हमेशा से छोटी उम्र की बीवी चाहिए थी। मैंने अपने दोस्तों यारों से सुना था छोटी उम्र की बीवी के फायदे होते हैं। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिल नशीन होती हैं और उसका साथ मर्द को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मर्द को भी जवान कर देती हैं। मेरी बीवी भी बहुत प्यारी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, पतली कमर थी। मैंने सोचा इसके साथ रहूंगा तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन शादी की पहली रात ही उसने मुझसे कह दिया कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि हमारी शादी हम दोनों की मर्जी से नहीं हुई है। इसलिए मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। मैंने सोचा इतनी खूबसूरत बीवी के दिल में जगह बनाने का ये अच्छा मौका है। जहाँ इतने साल अकेला रहा, 2-3 हफ्ते और भी अकेला रह लूंगा। मैंने उससे कहा कोई तकलीफ नहीं, तुम्हारा दिल जब तक ना होता तुम आराम से रहो, और तुमको कौन सा कहीं भाग जाना है, तुम मेरी बीवी हो। वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने कितनी आसानी से मेरी बात मान ली। जबकि मैंने अपनी सहेलियों को कहा था कि मैं अपने पति से इस तरह की बात करूंगी तो वह गुस्सा हो जाएंगे और वह तुम्हें इस टाइम तलाक दे देगा। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा ये लफ्ज ना निकालो अपनी जुबान से। मेरा इतना दिमाग खराब नहीं है कि मैं समझता हूँ कि औरत के लिए गैर मर्द को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बस इस बात को याद रखना और मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करना। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी इत्मीनान हो गया। लेकिन जब रात होती तो मेरी बीवी घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती। जब मैं घर आया तो घर में खूब अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपने आप को भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की तो शायद लाइट खराब हो चुकी थी, क्योंकि ऑन नहीं हो रही थी। मेरी बीवी कमरे में बैठी थी। मैं अंदर गया तो उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने कहा कब से लाइट गई हुई है, तुमने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं। मैं फ़ोन करवा कर पूछ ही लेता कभी लाइट में कोई तकलीफ हो, क्योंकि इलाके की लाइट इस टाइम नहीं जाती है। उसने कहा कि नहीं, लाइट नहीं गई है, मैंने खुद ही मेन स्विच ऑफ कर दिया है। मैं हैरान हुआ और उसको पूछा पर क्यों। उसने कहा मुझे अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है, रात होती है तो मुझे रोशनी अच्छी नहीं लगती। मेरी बचपन से तकलीफ है। मैंने अपने घर वालों को बोला था कि वो ये बात आपको बता दे। उन्होंने कहा कि इस तरह आप मुझसे शादी नहीं करोगे, इसलिए उन्होंने आपको यह बात नहीं बताई। मैंने कहा कि कोई छोटी लाइट तो जला लो। वैसे यह सुनकर मैं काफ़ी परेशान भी हो गया था कि मेरी बीवी को रोशनी से डर लगता है, लोगों को तो अंधेरे से डर लगता है। पर उसने कहा कि मुझे बिल्कुल भी रोशनी नहीं चाहिए। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। मेरे रिश्तेदार भी आसपास के इलाके में रहते थे। मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा कि मेरी बीवी से मिल लें ताकि वह आप सबसे मिले और उसका थोड़ा सा दिल बदल जाए। वो सारी जिंदगी बेचारी अकेली रही है, आदम बेचार सी लगती है। सब ने कहा क्यों नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो जरूर, वो सबसे बात करेगी, मिल लेगी वो। और ऐसा ही हुआ। उसने सबसे अच्छी तरह से बातें की और वो सबसे अच्छे से पेश आ रही थी। मेरी कुछ कजिन थी जिनके साथ उसकी दोस्ती भी हो गई, लेकिन रात होते ही वो लाइट्स ऑफ कर देती। मुझे इस बात से पहले तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसके बाद तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बीवी ने जो मुझसे कहा था कुछ दिन की मोहलत चाहिए, वो मोहलत तो उसने ख़त्म कर दी थी और अब वह मेरे साथ अच्छे तरीके से रह रही थी। शायद मेरी बीवी बहुत ज़्यादा शर्मीली थी। औरत को थोड़ा शर्मीला होना चाहिए। शर्मीली बीवी मर्द को बहुत अच्छी लगती है। जब वो मर्द से शर्माती है तो मर्द को बहुत खुशी होती है, जो कि मुझे भी होती थी। मुझे अपनी बीवी का यह शर्मीलापन अच्छा लगता था और मैं उसके साथ बहुत खुश था। लेकिन फिर उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि फ़िलहाल हमें बच्चे नहीं पैदा करने हैं। मैं बच्चे नहीं पैदा करना चाहती क्योंकि अभी मेरी अपनी हालत ठीक नहीं है और मैं अपने आप को संभाल लूँ, यह बड़ी बात है। मैंने उससे कहा कि कोई तकलीफ़ नहीं, मैं भी अभी बच्चे पैदा नहीं करना चाहता।
साल 2 साल एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजार लेते हैं, फिर इसके बाद ही बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि एक बार बच्चा पैदा हो जाए फिर तो वह सारी तवज्जो अपने ऊपर ही लगा लेता है। मैं तुम्हें कहीं सैर करवाने ले जाता हूँ, क्यों, क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं अपनी बीवी को ले जा सकता था, लेकिन उसने कहा अभी नहीं, जब मेरा जाने का दिल होगा मैं आपको बता दूंगी। मेरी बीवी थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन बात मान लेती थी और बड़े प्यार से इंतजार करती थी कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, यह काम अभी नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं करने हैं, या अभी मुझे डर लग रहा है। इस तरह की बातें वो बहुत प्यार और सुकून से करती थी। और अगर कोई इतने प्यार और सुकून से आपके साथ बात करे तो इंसान कोई भी बात टाल नहीं सकता। मैं भी नहीं टाल पाता था। इस तरह वह मुझसे अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। एक बार वह किसी रिश्तेदार के घर दावत में गई, पर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे ऑफिस का काम था। वापस आया तो उन्हीं लोगों की बातें कर रही थी। कहने लगी कि यह निम्रा कौन है? मैंने कहा मेरी कजिन है। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने सुना कि वह आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और आपसे शादी करना चाहती थी, फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें यह बात किसने बताई? यह बात तो जरूर किसी ऐसे शख्स ने बताई थी जो हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहता था। यह बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। मेरी बीवी ने कहा कि मुझे किसी ने बताई है। आपने मुझे यह नहीं बताया कि आपकी उसके साथ मंगनी हुई थी, फिर आपने उसको छोड़कर मुझसे शादी कर ली। तो मैंने अपनी बीवी को अपने सामने बिठाया और कहा कि देखो, अब तुम मेरी बीवी हो और तुम ही मेरा सब कुछ हो। हर इंसान एक माजी होता है, वह मेरा माजी था। दरअसल मैं 18 साल का था जब से उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। 5 साल हमारी मंगनी रही। उसके बाद शादी की बारी आई तो मुझे शादी से पहले पता चला कि उसका किसी के साथ चक्कर है, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ है। उसने तो मोहल्ले के सारे लड़कों के साथ दोस्ती यारी कर रखी थी। कभी कोई उसे चॉकलेट भेजता तो कभी कोई उसे फूल भेजता। उसकी जरूरत की चीजें वह लोगों से लेती थी। अब तुम ही बताओ, ऐसी औरत के साथ मैं कैसे जिंदगी गुजार सकता था? मैंने मंगनी तोड़ने की बात की तो सारा खानदान मुझे बुरा भला कहने लगा और कहा कि तुम इसके साथ गलत कर रहे हो। वह भी सबके सामने रोने लगी कि जैसे मैं उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहा था, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई पता थी। मेरी बीवी कहने लगी, कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हुई थी? कहीं आपने सच में तो उसका दिल नहीं तोड़ दिया था? तो मैंने उससे कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। मुझे बताया था, सबूत मिले थे जो कि मुझे मेरे रिश्तेदार ने इकट्ठे करके दिए थे। मेरी बीवी ने कहा कि वह कहाँ रहती है, क्योंकि मैंने तो उसको शादी में भी नहीं देखा, और हम जिन घरों में आए हैं हमारी उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। मैंने अपनी बीवी को कहा, उसके साथ तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई होगी क्योंकि वह लोग कभी भी तुम्हारी दावत नहीं करेंगे और उनका घर यहाँ से बहुत दूर है। मुझे वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, पहले तो इसी से आपको मोहब्बत थी कि आप उसके लिए बिल्कुल पागल थे, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे वह लड़की अच्छी नहीं लगती। पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत होती है। मैंने अपनी बीवी की बातें सुनी तो मैं थोड़ा चिढ़ गया, क्योंकि पहले ही वह गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। मैंने उससे कहा कि देखो, जो कुछ भी था वह अपनी दुनिया में मशरूफ हो गई होगी। शादी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। मैं उसका नाम भी इस घर में नहीं सुनना चाहता। तुम मेरी बीवी हो। बीवी से इंसान मोहब्बत करे या ना करे, बीवी पर उसका पूरा हक रहता है और वह उसी की होती है। सर से लेकर पांव तक उसके साथ ही उसे सारी जिंदगी गुजारनी होती है। तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए इस तरह की बातें ना करो। अच्छी भरी जिंदगी जा रही है हमारी, तुम इस तरह के लोगों की बातों में आती क्यों हो? लोग तो यही चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। मेरी बीवी ने कहा कि वह दोबारा इस बारे में बात नहीं करेगी, उस लड़की का नाम भी नहीं लेगी। मेरी बीवी कमरे से जाने लगी। मैंने कहा कि जाकर खाना लगाओ, फिजूल की बातें मत किया करो। तो जाते जाते वह वापस पलट गई और कहने लगी, अगर ऐसा मेरा कोई माजी होता तो क्या आप मुझे माफ़ कर देते? मैंने गहरी सांस ली और कहा कि मर्द में इतनी हिम्मत नहीं होती। हमारे लिए औरतों का माजी माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेता, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने भी बीवी की बातों को और ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। उसने मुझसे सीधा सवाल किया था, मैंने उसका सीधा सा जवाब दे दिया। यह बहस हमारी यहीं ख़त्म हो गई।
लेकिन उसी रात कुछ बहुत अजीब हुआ। रात को वैसे तो मुझे मेरी बीवी नज़र नहीं आती थी, लेकिन घर में काफ़ी हलचल की आवाज़ आई। मेरी बीवी ने कहा कि वह बिल्कुल ठीक है और सो गई। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, मेरी बीवी को एक अजीब तरह का दौरा पड़ गया। वो अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रही थी। ऐसा लगता था कि उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंस गई है जो उसको सांस लेने नहीं दे रही है। उसने एक हाथ अपने गले पर रखा हुआ था, वह मदद के लिए पुकार रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसको डॉक्टर के पास लेकर भागा। सुबह का वक्त था, हमारे मोहल्ले में एक इमरजेंसी थी। वहाँ पर उस टाइम एक डॉक्टर और एक लड़की मौजूद थी। डॉक्टर ने उसको चेक किया। डॉक्टर से भी वह संभाली नहीं जा रही थी। रास्ते में उसे मैं किस तरह लेकर गया मैं ही जानता था। डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दे दी थी। मेरी बीवी सुकून से सो गई। मैं डॉक्टर के पास बैठा था। मेरी बीवी ने हॉस्पिटल में भी बहुत तमाशा बनाया हुआ था। मैंने कहा कि क्या हो गया है इसको, यह तो किसी किस्म का दौरा लगता था, लेकिन यह तो बिल्कुल अच्छी भली थी और सब कुछ ठीक था। डॉक्टर ने कहा यह दौरा था। इस बीमारी को हिस्टीरिया कहते हैं, जो कि आजकल जवान लड़कियों में ही होती है, इसलिए इनको भी यह हो गई है। आप इनकी शादी करवा दें, यह तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने शायद मुझे मेरी बीवी का भाई समझ लिया था, क्योंकि हमारी उम्र में 14 साल का फ़र्क था और शायद मेरी बीवी को वो बिन शादीशुदा समझ रहा था। उसने कहा यह दौरा उन लड़कियों को पड़ता है जिनकी शादी नहीं हुई होती। इनकी शादी करवा दे तो यह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं हैरान और परेशान हो गया। डॉक्टर से कहा, डॉक्टर क्या आपको बिल्कुल यकीन है कि यह वही बीमारी है जिसकी आप बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, जी बिल्कुल यह वही बीमारी है और आजकल तो यह बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं ही इनका पति हूँ और यह मेरी बीवी है। हम लोग 5 महीने से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर हैरान हो गया। मैंने उससे कहा कि आप तो कह रहे थे कि यह बीमारी कुंवारी लड़कियों को होती है, लेकिन यह तो कुंवारी नहीं है। डॉक्टर हैरान हो गया, जैसे उसकी बेइज्जती हो गई हो। उसने कहा कि मैंने तो अपने 10 साल के करियर में यह चीज़ नहीं देखी, यह सिर्फ कुंवारी लड़कियों को होती है। मैंने फिर डॉक्टर से कहा कि आपको शायद थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने तो अपने दिल में यह सोच लिया था कि डॉक्टर ही फिजूल है, इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहा है। मेरी बीवी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। मैं अपनी बीवी को घर ले आया। वह घर आकर भी सुकून से सो रही थी। रात भी हो गई और उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही वह जाग गई तो उसने सबसे पहले लाइट्स ऑफ कर दी और खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम आराम करो। उसने कहा, नहीं मुझे काम है, सुबह से मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, कई काम नहीं हुआ होगा। मेरी बीवी ने अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। वह बार बार खिड़की की तरफ देखती थी, उसके बाद फिर से सो गई, लेकिन आज वह लाइट बंद करना भूल गई। उसने किसी से फ़ोन पर भी बात की। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया और अपनी बीवी की सारी हालत बताई। उसने कहा कि जो आपको पहले डॉक्टर ने कहा वही मामला है। मैंने कहा कि मेरी तो शादी हो गई है, फिर यह सब कुछ कैसे हो सकता है? इस घर में एक ही अजीब हरकत होती थी और वह कि रात होते ही मेरी बीवी सारी लाइट्स ऑफ कर देती थी। और मामला कुछ इस तरह था, रात होते ही मैं अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देख सकता था, सिर्फ उसे महसूस कर सकता था। मुझे इतना ही पता होता कि ये मेरी बीवी है। एक दिन मैंने कुछ और ही सोच लिया। मेरी बीवी का मूड सुबह से अच्छा नहीं था। उसने लाइट्स ऑफ कर दिया और वह मेरे पास ही बैठी थी। वह कहने लगी, मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ। जैसे ही मेरी बीवी सो गई, मैंने अचानक से लाइट्स ऑन की और यह देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। जो मेरे पास सो रही थी वह मेरी बीवी नहीं, और यह जानकर मैं हैरान रह गया कि यह तो वही निम्रा थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया और बिल्कुल घबरा गया। अपनी बीवी को तलाश करने लगा। शोर सुनकर वह भी जाग गई। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मेरी बीवी कहाँ है? अभी मुझे बताओ यह सब कुछ क्या चल रहा है? उसने कहा कि तुम्हारी बीवी इसी घर में है, लेकिन वह तुम्हारे साथ कभी नहीं होती थी, मैं तुम्हारे साथ होती थी। तुम्हें याद है तुम्हारी बीवी ने कहा था कि मुझसे दूर रहो, और इतनी देर में तुम्हारी बीवी ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर उसके बाद वह तुम्हारे साथ नॉर्मल हो गई थी।
घर की लाइट्स ऑफ करने वाली बात सिर्फ एक बहाना था कि तुम्हें पता न चले कि तुम्हारे साथ कौन होता है, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती है। इसलिए तो उसने तुम्हारे साथ कभी कबूल से किया ही नहीं। और मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। मैंने उसकी बात मान ली और तब से तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रहे हो। अपनी रातों को मेरे साथ गुजारते हो, उसके साथ नहीं। अब मुझे समझ आ रहा था कि डॉक्टर ने यह क्यों कहा था कि आपकी बीवी की शादी करवा दें, यह ठीक हो जाएगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और उससे कहा कि मेरी बीवी को बुलाओ। वो जहाँ भी है। मेरी बीवी आ गई। उसने सर झुका हुआ था। मैंने उससे कहा कि यह सब क्या है, क्या ये सच बोल रही है? मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, ये सब सच बोल रही है। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी और मेरी और आपकी उम्र में 15 साल का फ़र्क था। मेरी बीवी ने मुझे किस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन गुस्सा करने से क्या कर सकता था। फिर वह कहने लगी कि मुझे छोड़ दें, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आपकी मर्जी है, आपको इससे शादी करनी है तो कर लें, यह आपकी मोहब्बत है। मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा क्या होगा? मेरी बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उस शख्स ने भी दूसरी शादी कर ली है। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, मैं सारी ज़िंदगी उसी की याद में गुजार दूंगी। निम्रा ने भी कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और अब तो हमारा ताल्लुक भी बन चुका है। मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया, लेकिन उसे उसके घर भेज दिया और निम्रा को भी कहा वह मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। और 2 महीने बाद मैंने एक फैसला लिया, उन दोनों औरतों को इस बात पर मना लिया और वो भी मान गई। लेकिन किस तरह मनाया, यह बड़ी लंबी कहानी है, क्योंकि निम्रा के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था और मेरी बीवी के पास भी वह जिससे मोहब्बत करती थी उसने शादी कर ली थी। अगर मेरी बीवी को मैं छोड़ भी देता तो उस पर तलाक का धब्बा लग जाता। और निम्रा से मैंने वैसे भी शादी कर ली और अब मेरी 2 बीवियां हैं, एक मेरी अपनी बीवी और एक निम्रा है, जो कि मेरा साथ ही रहती हैं। मेरे घर में उन्हें एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं है। एक दूसरे के साथ मसला होगा भी कैसे, जब एक दूसरे के साथ मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाकर उसे कामयाब कर सकती हैं, तो क्या साथ नहीं रह सकती? पर यह बात काफ़ी अजीब है कि मेरी किस्मत भी कैसी थी। मुझे मेरी पहली मोहब्बत भी वापस मिल गई और मेरी बीवी भी मेरे साथ रहती है। हमारी ज़िंदगी बेहतर जा रही है। हम लोग अपने रिश्ते का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से रह रहे हैं। लेकिन जो मेरी बीवी ने किया वह बड़ा गलत किया, और सबसे ज़्यादा गलत तो निम्रा ने किया, जो यह सब कुछ करने के लिए मान गई। उसे सज़ा देनी चाहिए था, लेकिन मैं उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता था। अगर मैं उसे छोड़ देता और किसी को यह पता चलता कि वह किसी गैर मर्द के साथ रहती आई है, तो यह मामला उसको खा जाता। बस मैंने उन दोनों औरतों को संभाल लिया, बेवकूफ़ समझकर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। निम्रा बहुत रो रही थी, कहती थी कि मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग तो मुझे वैसे ही बदनाम कर चुके हैं और मेरी बीवी भी किसी से के लिए मजनू बन रही थी, जो कि उसकी ज़िंदगी से चला गया था और उसने उसके साथ शादी नहीं की। यह उसकी जात की नहीं थी। मैंने उन दोनों औरतों को बड़ी मुश्किल से समझाया और आज दोनों मेरी बीवियां हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।